हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज मैथ का अगला लेक्चर लेके आ रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट किया था, जिसमें एचसीएफ हम पढ़ा रहे थे और उसमें देखे थे कि एचसीएफ निकालने के तरीकों के हम समझ रहे थे। दो लेक्चरों में हमने एचसीएफ निकालने के तरीकों को देखे। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो पूरा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के हम दे देंगे आपको। तो किसी न किसी एग्जाम में वो आए होंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और पूरे टाइप बाय टाइप जितने भी टाइप होंगे क्वेश्चन के, सभी टाइपों को हम क्वेश्चन में इसमें पढ़ेंगे। एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप हैं, ठीक है, सभी टाइपों को हम एक एक करके देखते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं पिछला, कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने एचसीएफ निकालने के तरीके देखे थे कि हम कितनी तरीकों से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 3 तरीके हमने बताए। सबसे पहला था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। इसके बाद आपका मैंने फैक्टर मेथड बताया और डिफरेंस मेथड। 3 मेथड हमने आपको एचसीएफ निकालने के 3 हमने आपको मेथड बताए, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड और डिफरेंस मेथड। यदि आपने पहले ये दोनों लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो आपको ये लेक्चर नहीं पढ़ना, पहले उन दोनों को लेक्चर को आपको पढ़ना है, फिर इसके बाद ये लेक्चर पढ़ना है। तो प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाकर आप वीडियो को पहले उन दोनों को पढ़ो, फिर इसके बाद यहाँ से पढ़ो, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हो सके तो, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसे वीडियो लगा, आपको पढ़ाने का हमारा तरीका कैसा है, ठीक है। आपको वीडियो कहाँ समझ में नहीं आ रहा, और जहां भी कोई भी डाउट हो, ठीक है, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम अगले लेक्चर में उसको बताएंगे। देखो, तो 3 मेथड हमने देख लिया। तो हमने तीनों मेथड को जब देखा तो आओ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं डिफरेंस मेथड में। कोई मान लो क्वेश्चन है 12 और 18, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो हमने क्या बताया, डिफरेंस मेथड आपको क्या बताया कि यदि हम इन दोनों का क्या डिफरेंस निकाल देते हैं, तो 18 में -12 माइनस करोगे तो क्या आएगा 6। जो डिफरेंस आएगा, मतलब कि इन दोनों को हमको यदि माइनस करना है, तो यह माइनस करने के बाद जो भी क्या आएगा, यहाँ डिफरेंस आएगा, या तो ये एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। हमने ये डिफरेंस मेथड में समझ लिया। तो देख लो, ये 6 से पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है क्या, 6 दूनी 12, ठीक है। ये हो रहा 6 त्रिक 18, मतलब कि 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। और देख लो 24 और 36 का देख लो एचसीएफ आपको निकालना। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा जरा बताना, 12, ठीक है। तो 12, इन 36 में 24 घटाओगे तो क्या आएगा 12, तो 12 दूनी 24, 12 तेज 36, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो मतलब कि आपको क्या निकालना है कि एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या बताया कि यदि हमको 2 नंबर दे के रखे हैं, ठीक है, कोई 2 नंबर दे के रहे हैं, उसका एचसीएफ निकालने को बोल रहा है, तो डिफरेंस मेथड में आपको क्या करना है, उन दोनों नंबरों का आपको डिफरेंस निकाल देना है, मतलब कि उन दोनों नंबर को आपस में घटा देना है। तो जो नंबर आएगा डिफरेंस के बाद, या तो वो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। सपोज दैट यहाँ पर और देख लेते हैं, एक आध 2 और फैक्टर वाले देख लेते हैं कैसे। मान लो हो गया 48, 48 और 96, या ऐसा छोड़ो 60 ले लो, ठीक है। तो इन दोनों को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, नहीं छोड़ो ऐसा, इसको ले लो आप 46, ठीक है, और 60, तो आप डिफरेंस करोगे तो 14 आएगा। अब देखो क्या 14 इसका 14 से ये भाग पूरी तरीके से जा रहा है, 14 टेबल पढ़ो तो नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब कि याद ये तो होगा नहीं। अब इसका फैक्टर देखो क्या कौन कौन से इसके फैक्टर बनते हैं। तो 1 गुणे 14, 2 गुणे 7, ठीक है, और क्या फैक्टर बन रहा है इसका, 10 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 ही फैक्टर इसके बन रहे हैं। तो आपने देख लिया कि 14 इसका क्या है, डिफरेंस नहीं है, मतलब 14 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका ये क्या हो गया, 14 इसका एचसीएफ नहीं होगा। फिर 7 से देखो क्या 7 से कटेगा, 7 42, 7 नहीं, ये भी नहीं कटेगा, तो ये दोनों नहीं होंगे। अब कौन से बचे, 1 और 2 इसका फैक्टर बचा, तो 1 से तो जाएगा ही, ठीक है। अब 2 से चेक कर लो, 2 से भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। कि हमारे कहने का मतलब यही है कि ये इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है,
मतलब कि यदि दो संख्याएं हैं उसका जो भी डिफरेंस आएगा या तो वो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर। तो ये इसके फैक्टर हो गए, 1 गुणे 14 2 गुणे 7 इसके फैक्टर हो गए। तो हमने देख लिया कि पूरी तरीके से डिवाइड कौन सी संख्या में देखना है। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है इन फैक्टर में, पहला हाईएस्ट नंबर देखना है। फैक्टर जो होंगे उसके हाईएस्ट नंबर को देखना है कि क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो इन सभी फैक्टरों में एक फैक्टर है इसका, 14 फैक्टर, 2 भी फैक्टर और 7 भी इसके फैक्टर हैं 14 के। ठीक है, तो 14 सबसे बड़ा, सबसे पहला देखा तो 14 गया नहीं। फिर इसके बाद दूसरा सब इससे बड़ा कौन सा, 7 से भी नहीं गया। अब 1 और 2 में बड़ा कौन सा, 2, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस मेथड हमने देख लिया। अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जो 38 और 44 दोनों को भाग देने पर सेम रिमाइंडर आए। मतलब कि हमको ऐसे संख्या बताना है, ठीक है, ऐसी संख्या बताना है कि जो हम इन दोनों को उस संख्या से भाग दें तो वो क्या, उसका जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है सेम आएगा। सपोज दैट मान लो यदि 12 और 10, 10 और 12, 10 और 12 दो संख्याएं, छोटी संख्याओं में पहले समझो, 10 और 12 कोई संख्या है। इसको हम कैसे, किसी भी नंबर से, क्वेश्चन में ये बोलता है कि किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि शेषफल सेम आए। मतलब कि यहाँ पर भी शेषफल वही आए और यहाँ पर भी शेषफल वही आए। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, एचसीएफ निकाल देना है। तो 10 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 2। ठीक है, इसको इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो 2। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो 2। तो वो संख्याएं क्या होंगी, ठीक है, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो दोनों में शेषफल क्या आएगा, 2 पंचे 10, यानी शेषफल यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो यही चीजें हैं कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, ये चीज ध्यान रखना, बताओ जो 38 और 44, यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकते हैं, या अभी हम और इस तरह के क्वेश्चन कराएंगे एक आध दो, आप टेंशन मत लो। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जो हम 38 और 44 दोनों को भाग देने पर सेम रिमाइंडर आए। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, ठीक है, तो सेम शेषफल आए। तो ऐसी संख्याओं को कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल देना और जो डिफरेंस होगा वही उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 38 और 44 का डिफरेंस आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 38 और 40 का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, 6। अब आप देख लो 6 से डिवाइड कर लो इन दोनों को तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 6 छागे 36, आप इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर 2 आया और यहाँ 6 सत्ते 42, रिमाइंडर 2 आया। मतलब यहाँ पर भी 6 से डिवाइड करने पर 2 आ रहा है रिमाइंडर और यहाँ पर भी 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो दोनों तो सेम रिमाइंडर हो गए ना, 2 2 दोनों जगह आ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि वह, ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जो 38 और 44 दोनों को भाग देने पर शेष रिमाइंडर आए। बात समझ में आ गई। एक चीज यहां पर ये ध्यान रखना कि इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। अब साथ में डिफरेंस तो होगा, इसके फैक्टर भी वही होंगे। तो 6 के फैक्टर यदि आप निकालोगे तो क्या होगा, 1 गुणे 6, ठीक है, 2 गुणे 3, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब देखो आप 3 से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम ही आएगा। तो 3 से डिवाइड करो इसको तो कितना हो जाएगा, 12 रिमाइंडर आ गया, मतलब 12 बार गया, 12 3 36, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। और यहां पर कितनी बार जाएगा, ठीक है, 14, तो 14 3 42, ठीक है, 14 बार गया तो रिमाइंडर यहां पर भी 2 आया। 2 से भी डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरीके से रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब कि सेम रिमाइंडर आएगा। यदि डिफरेंस, हमारे कहने का मतलब यदि डिफरेंस से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो डिफरेंस से डिवाइड करोगे तब भी हमको निकालना क्या है, बड़ी सी बड़ी संख्या यहाँ पर पूछ के रखा है, ठीक है ना। तो भैया 2 और 3 से तो 6 बड़ा ही है, तो इसलिए 6 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो वही चीजें हम क्या बता रहे हैं कि 6 से तो जाएगा ही, प्लस इसके फैक्टर जो होंगे, इसके 6 के जो फैक्टर होंगे उससे भी क्या हो जाएगा, ये डिवाइड पूरी तरीके से हो जाएगा और सेम रिमाइंडर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये चीज जब ध्यान रखना कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो कुछ नहीं करना है आपको, कि जो 2 नंबर दिए रहेंगे उन दोनों नंबरों को आपका डिफरेंस निकाल देना, जो डिफरेंस आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दे लेना, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में तो दिया रहता है लेकिन क्या है कि 6 न देकर उसका कोई डिफरेंस दे देता है,
ठीक है। तब आपको मैंने बता दिया कि ऐसी संख्या ये रहेंगी कि यदि मान लो कोई इनका डिफरेंस में आंसर नहीं, मतलब कि उसमें ऑप्शन में आंसर नहीं 6 नहीं दे रहा होगा, तो अब ये दोनों उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे, या तो 3 दे देगा या ऑप्शन में, या 2 दे देगा। ठीक है, तो अब आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है। अभी हम और क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू 245 एंड 441। ठीक है, गिव सेम रिमाइंडर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और 441 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। क्वेश्चन ये समझ में आ गया, क्या बोल रहा है कि वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और 441 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। मतलब इससे पहले वाला जो हमने आपको क्वेश्चन कराया, बस संख्या क्या है, चेंज कर दिया गया है। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन क्या क्या है, 185 सेकंड है, 76 थर्ड है आपका 196, चौथा है आपका 80। ये आपके ऑप्शन हो गए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू 245 एंड 441 गिव सेम रिमाइंडर। वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और 441 को भाग देने पर सेम शेषफल आए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो मैंने आपको कुछ बताया कि यदि जब ऐसा क्वेश्चन दे के रखा तो सेम रिमाइंडर क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं करना है, उन दोनों नंबरों का डिफरेंस निकाल दो, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 245 और 441 को आपने माइनस किया, ठीक है, तो कितना आया, माइनस करो 441 और 245, माइनस करोगे तो 6 और ये हो गया 5, 9 और 1। ठीक है, तो 196 इसका आंसर आ गया। ठीक है, देख लो ऑप्शन में 196 है क्या, हाँ, तो थर्ड आंसर इसका आंसर हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 196, तो इसका आंसर क्या हो गया, 196। मैंने आपको बताया है डिफरेंस मेथड, अभी इससे पहले जब बताया कि हमको डिफरेंस निकालना हो यदि, ठीक है, तो डिफरेंस मेथड में आपको क्या बताया मैंने कि इन दोनों का एचसीएफ निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, या तो ये डिफरेंस इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, या इसका कोई फैक्टर होगा। यहाँ पर 196 इसका तो एचसीएफ है नहीं, ठीक है, यदि एचसीएफ निकालना हो हमको तो इसका फैक्टर को हम देखेंगे और एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर हमने क्या पूछा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू 245 एंड 441 गिव द सेम रिमाइंडर। मतलब कि वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे जो 245 और 441 में भाग देने पर सेम रिमाइंडर आए, यानी सेम शेषफल आए। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 196। 196 को हमने भाग दिया यहाँ पर, तो कितना आएगा रिमाइंडर, यहाँ पर 45 और 4 49, यहाँ पर 49 रिमाइंडर आया, और यहाँ पर भी इसको 196 से भाग दोगे तो 49 रिमाइंडर आएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है, तो दोनों में सेम रिमाइंडर, तो वो बड़ी संख्या क्या हो गई, 196। ये चीजें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देख लो, यहां पर संख्या चेंज कर लो आप, $312 एंड 426। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट। यहां पर एक चीज और जुड़ गया है, 2 डिजिट, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड टू 312 और 312 एंड 426 गिव सेम रिमाइंडर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे हम 312 और 426 को भाग देने पर समान शेषफल आए। क्वेश्चन समझ में आ गया कि 2 अंकों की
दो अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 312 और 426 में भाग देने पर समान शेषफल आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? पहला है 70, ठीक है, दूसरा है 95, थर्ड है आपका 62 और फोर्थ है आपका 38। ठीक है, ये ऑप्शन है 70, 45, 62 और 38, ये इसके ऑप्शन है। अब मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसा सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन पूछे तो दो संख्या यदि दे के रखी है, उन दोनों संख्याओं का आप क्या कर दो, डिफरेंस निकाल दो। तो 312 और 426, ठीक है, 312 एंड 426 का आपने डिफरेंस निकाल दिया। तो डिफरेंस में आपने क्या देखा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बताना जरा। 426 और 312 माइनस करो, 4 1 1 114 है। अब ऑप्शन में क्या देखो, 114 है, 114 कहीं भी है नहीं है। तो मैंने आपको बताया या तो ये आंसर होगा या इसका कोई डिफरेंस आंसर होगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, इसलिए या मतलब या तो ये आंसर होगा या इसका कोई फैक्टर आंसर होगा। अब इसका फैक्टर निकालो, 1 गुणे 114, इसका एक फैक्टर क्या हो गया, 1 गुणे 114, 2 गुणे 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 3 से कटेगा क्या, ये डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि सभी संख्याओं का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 1 6, मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड है 3 से, तो मतलब ये संख्या कट रही है। तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और कितना बचा यहाँ पर 2, 3 8 24, 38। अब देख लो 38 है यहाँ पर, तो 38 क्या 57 है इसमें, नहीं है। 38 देख लो, 38 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 38। तो 38 से यदि आप 312 को डिवाइड करोगे और इसको यहाँ पर डिवाइड करोगे दोनों को 38 से, तो सेम रिमाइंडर आएगा। ठीक है, दोनों जगह। अब आप चेक कर लेना कि रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, तो 38 से आप डिवाइड करोगे 312 को और 426 को, तो रिमाइंडर सेम आएगा दोनों जगह। इतना यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, इतना यहाँ पर भी रिमाइंडर आएगा। तो हमने आपको ये चीजें बता दी कि यदि दो संख्याएं दे के रखी हैं, ठीक है, उसका आपको सेम रिमाइंडर पूछ रहा है कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसे हम डिवाइड करें कि रिमाइंडर सेम आए। तो वो रिमाइंडर मतलब कि उन दोनों संख्याओं का वो नंबर क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। या तो डिफरेंस होगा या उसका कोई फैक्टर होगा, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दे के रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्वेश्चन क्या देख रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू 410, 751, ठीक है, और 1030। ये क्वेश्चन देके रखा है। गिव द सेम रिमाइंडर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे मतलब 410, 751 और 1030 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। क्वेश्चन समझ में आ गया कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 410, 751 और 1030 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। ये क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू 410, 751 और 1030 यानी 410, 751, 1030 गिव द सेम रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे भाग देने पर मतलब जिसे 410, 751 और 1030 से भाग देने पर समान शेषफल बचे। ये क्वेश्चन आ गया। अभी हमने कितने डिजिट का देखा, 2 डिजिट का देखा, अब 3 डिजिट का। मतलब देखो यदि एक समझो बात को कि यदि 2 डिजिट से कोई भी नंबर बड़ा है और उसका आपको ये ऐसा सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेम रिमाइंडर, ठीक है, तो एक सेम रिमाइंडर आए तो कुछ नहीं करना है आपको। मान लो कोई संख्या n1 है, कोई संख्या n2 है, कोई संख्या n3 है और आगे भी है। ठीक है, तो आपको सेम रिमाइंडर पूछ रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसे हम डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों इनका डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, फिर इसका डिफरेंस निकाल लेना है, फिर आगे मान लो n4 है तो इसका आपको डिफरेंस निकाल लेना है। अब जो इनका डिफरेंस आएगा तो उसका क्या आपको HCF निकाल देना है। HCF जो HCF आएगा वही इसका आंसर होगा।
ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कहने का मतलब समझो कि मान लो कोई संख्याएं हैं 2 डिजिट से ज्यादा कितनी भी संख्याएं हैं, 2 डिजिट से ज्यादा कितनी भी संख्याएं हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो संख्या ज्ञात करो, वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो। मान लो 5 अंक की कोई संख्या है सपोज दैट, या 4 अंक की कोई संख्या है। क्वेश्चन ये मान लो पूछ रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो ये 4 अंक सपोज दैट दे के रखे हैं, इनको भाग देने पर सेम रिमाइंडर आए। तो आपको मान लो ये 4 अंक दे के रखे हैं, n1 n2 n3 n4, ठीक है, ये 4 अंक दे के रखे हैं। अब पूछ रहा है कि इसका ऐसी कौन सी संख्या से हम इसको डिवाइड करें कि रिमाइंडर आपका या शेषफल सेम आए। ठीक है, चारों में रिमाइंडर क्या आए, 0 आए, या फिर 1 आए, या फिर 2 आए, जो भी आए, तो चारों में सेम आए। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या करना है, इन नंबरों का डिफरेंस निकाल देना है। तो n में n1 और n2 को माइनस करोगे तो डिफरेंस ये आ गया, फिर n2 को n3 के साथ, फिर इसके साथ, मतलब इन सभी का आपको डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस का आपको HCF निकालना है। मैंने HCF निकालने के आपको 3 तरीके बताए, किसी भी तरीके से आप HCF निकालो और जो HCF आएगा वही इसका आंसर आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू ये टू सेम रिमाइंडर। मतलब कि ये बोल रहा है कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 410, 751 और 1030 से भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो 410, 751 और 1030 ये नंबर है। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 751 में 410 माइनस करो, 451 माइनस 410, इसका ऑप्शन लिख लेना आप। ऑप्शन नहीं दिया हूं मैं, ऑप्शन लिखो पहले फिर समझाते हैं। ऑप्शन है 431, सेकंड है 40, थर्ड है 42 और फोर्थ है 37। ये है आपके आंसर। ठीक है, तो अब आप देखते हैं संख्या क्या देख रखी है, 410, 751 और 1030। ठीक है, ये संख्याएं दे के रखी है 410, 751, 330, 1030। हमने आपको क्या बताया कि इन दोनों का आपको क्या निकालना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालना। तो 751 में आपको 410 को घटाना है, 410। ठीक है, तो कितना आएगा, 1 और 4, 3, तो यहां पर आ गया 341। फिर इन दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, यानी 1030 माइनस 751। ठीक है, ये आ गया 6 और ये आ गया आपका 7 और ये आ गया 2, सॉरी ये आ गया 9, तो 279 ये हो गया आपका ये इन दोनों। मैंने आपको क्या बताया कि यदि कोई भी ऐसी संख्या दे के रखी है, दो डिजिट से बड़ी संख्या दे के रखी है और उसमें सेम रिमाइंडर पूछ रहा है कि ऐसे कौन सी संख्या से हम डिवाइड करें कि सेम रिमाइंडर आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन सभी का डिफरेंस निकाल लेना है और जो डिफरेंस के बाद जो उसका HCF निकाल लेना है। HCF निकालने के हमने 3 तरीके बताए, जो आपको सबसे अच्छा तरीका लगे उससे आप HCF निकाल लो। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा। हम डिफरेंस मेथड से इसका क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं। तो 341 में 279 आप माइनस करोगे, कितना आएगा, डिफरेंस इसका 62 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, डिफरेंस मेथड है। या तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, या इसका कोई फैक्टर हो जाएगा। तो 62 ऑप्शन में नहीं देके रखा है तो ये तो नहीं होगा, पहली चीज। ठीक है, अगला देखो इसका फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालो कि 62 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 62। ठीक है, इसके बाद 2 गुणे 62 और क्या करो 31। तो 31 ऑप्शन में दे के रखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31। बस दैट इज आंसर। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं कि 2 अंकों की एक से बड़ी भी कोई संख्या दे के रखी है, अब आपको उसका डिफरेंस आपको उसका ये पूछ रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे हम इन 3 संख्याओं या 4 संख्याएं जितनी भी हो, ठीक है, को डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आए।
तो आपको कुछ नहीं करना है, उन सभी नंबरों का आपको सबसे पहले डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकालने के बाद उन डिफरेंसों का एचसीएफ निकालना है। मैंने इन डिफरेंस का एचसीएफ निकाला तो क्या आ गया 62, ठीक है। लेकिन 62 यहाँ पर इसका एचसीएफ नहीं होगा, यहाँ पर 31 होगा। बात समझ में आ गई? तो 31 क्या है इसका आंसर है, ठीक है। चलो देख लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो अगला आप पूछ लो, कोई कमेंट में पूछ लो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम अगले लेक्चर में उसको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन अगला लिखो, देयर आर 3 प्राइम numbers, the product of first 2 number is 385 and the product of last 2 number is 1001, find all the number। क्वेश्चन ये बोल रहा है, हिंदी में समझो कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्याएं ध्यान रखना, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो कभी उसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, वो संख्याएं अपने आप किसी से भी डिवाइड नहीं होंगी। एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटी यदि अभाज्य संख्या पूछता है तो कौन सी है? 2। तो ऐसी ये संख्याएं बोल रहा है कि 3 देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, यानी 3 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर पूछ रहा है अगला, आगे क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज इतना, ठीक है। तो पहली 2 संख्याओं का पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 385 है एंड आखिरी 2 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तब वो संख्याएं ज्ञात करने को बोल रहे हैं कि वो संख्याएं ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज इतना, मतलब कि यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 385 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 1001, आखिरी 2 नंबरों का गुणनफल 1001 है, तो फाइंड ऑल द नंबर, वो संख्याएं ज्ञात करो। तो ऑप्शन ये है 6, 78, 10, 5, 73, 13, 12, 20, 85, 8, 16, 80, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल कितना है? 385, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है, अगला देख रहा है दूसरी और तीसरी, मतलब कि अंतिम 2 संख्याओं का। तो 3 संख्याएं हैं, तो 2 और 30, तीसरी संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1001। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, आगे बात समझ में, ठीक है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 385 देख रखा है और दूसरी संख्याएं, आखिरी 2 संख्याओं का मतलब कि एक गुणनफल 1001 देख रखा है। तो उसने 3 संख्याएं बता दी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये संख्याएं बता दी कि ये 3 संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन में बोल के रखा है, ये 3 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 385, और आखिरी 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1001 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपके बोल के रखा है। अब हमको यदि इसको ऑप्शन से देखा है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 78 और 10 में आपको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 है नहीं, ठीक है। तो ये तो पहला आंसर होगा नहीं। अगली चीज देखो कि यहाँ पर देखो फिर से 20 और 85 का मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी डिजिट में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो फिर से ये भी तो नहीं होगा, थर्ड वाला आंसर। और सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बचा थर्ड वाला आंसर, तो इसका डिफरेंशिएट सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन से करना हो तो ये इस तरह, लेकिन सभी ऑप्शन से ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाए। अब हमको इसको डिटेल में करना है तो क्या करना है? अब आप देखो एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर भी है और दूसरा नंबर यहाँ पर भी। बात समझ में आ गई कि यहाँ पर भी दूसरा है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि कहीं ना कहीं बात ये जो दूसरा नंबर है सेम नंबर होगा। सपोज दैट यहाँ पर कोई एक नंबर है तो यहाँ पर भी वही नंबर होगा, और वो नंबर क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ होगा। अब इन दोनों का एचसीएफ आप निकाल लो, ठीक है।
इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों को आपको जो भी मेथड से आपको डिफरेंस मेथड, डिवीजन मेथड या फैक्टर मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है तो आप निकाल लो। मैं तो आपको बताऊंगा डिफरेंस मेथड से मैं निकालूंगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 616, ठीक है। या तो अब देखो 616 तो इसका एचसीएफ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ 616 से ये संख्या छोटी होगी तो डिवाइड तो होगा नहीं। तो अब इसका फैक्टर निकालो। 616 का फैक्टर क्या होगा? 1 गुणे 616, ठीक है। 2 गुणे 308, 3 गुणे 154, 4 गुणे 77, ठीक है। या फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना हो तो इसको इसमें डिवाइड कर देख लो। जो लास्ट वाला डिवीजर आएगा वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब डिवीजन में, अब डिफरेंस मेथड में हमने देखा, अब इसका फैक्टर क्या होगा? 616 से जाएगा नहीं, 308 से ये भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, 154 से भी ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, तो 77 चेक करना, तो 77 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 77, ठीक है, 77। तो मतलब कहने का मतलब कि जो सेकंड वाला नंबर आ गया वो क्या आ गया? 77 यहाँ पर आ गया और 77 यहाँ पर, मतलब कि फर्स्ट गुणे 77 दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर। क्वेश्चन हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यानी 77 फर्स्ट गुणे सेकंड नंबर, तो हमको पता चल गया क्या आ गया? 77। जो एचसीएफ आया वो क्या हो गया हमारा? वही सेकंड नंबर होगा। 77 बराबर 385 और 77 यहाँ पर गुणे थर्ड नंबर और 1001। इसका डिवाइड करोगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, इसका इससे डिवाइड करोगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा। क्यों? इधर इनटू में है तो आप इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा? अपॉन में। यहाँ पर भी इनटू में है तो इसको अपॉन में हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर बराबर इतना आ जाएगा, सेकंड नंबर इतना आएगा। तो 77 में क्या आ जाएगा? 5 बार जाएगा, डिवाइड करोगे तो यहाँ फर्स्ट नंबर कितना आ गया? 5, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा, तो थर्ड नंबर क्या आ गया? 13। तो मतलब 5, 77, 13, ठीक है। आप देख लो ये चीजें समझ में आ गई। तो इस तरह का क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे कराते हैं। इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना समझ में आ रहा है, और कोई भी डाउट हो तो पूछना जरूर। अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे, अगले लेक्चर में आपको, ठीक है। क्वेश्चन लिखो अगला। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 989 एंड 1327 गिव रिमाइंडर 5 एंड 7। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे भाग देने पर जो 989 और 1327 को भाग देने पर रिमाइंडर 5 और 7 आए, मतलब क्रमशः रिमाइंडर 5 और 7 आए। ये चीज समझ रहे हो कि मतलब कि हम अभी तक क्या था कि यहाँ पर रिमाइंडर सेम आए, यानी कोई भी रिमाइंडर आ सकता था। अब लेकर दे के बताया है कि 5 रिमाइंडर पहली वाली संख्या को किसी भी हम ऐसी संख्या से डिवाइड करें, ठीक है, वो संख्या बड़ी सी बड़ी संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे हम 989 और 1327 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर और 7 रिमाइंडर आए, यानी इसमें 5 रिमाइंडर आए और इसमें 7 रिमाइंडर आए। ये क्वेश्चन में दे के रखा है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या है? 8, 16, 24, 32। 8, 16 थर्ड है, 24 और थर्ड है 32। ये आपके ऑप्शन हो गए 8, 16, 24 और 32। अब देखो आपको आंसर क्या निकालना है। मैंने क्या बताया कि मतलब कि यदि किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना है, ये क्वेश्चन में बोल के रखा है कि 5। यानी 989 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब 1327 को उसी नंबर से हम यदि डिवाइड करो तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब कि यदि हम इसमें 5 माइनस कर दें इस संख्या में, तो जो भी संख्या बचेगी वो तो या तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी क्या है, यदि माइनस करते हैं तो जो भी संख्या आएगी वो क्या होगा? रिमाइंडर वहां पर उसका पूरी तरीके से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। यानी 989 में हम 5 माइनस कर दिए, 989
89 माइनस 5 आपने कर दिया तो क्या आ जाएगा 984, और इधर आ गया 1327 में आप 7 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1320। ठीक है, अब ये संख्याएं क्या हैं कि ऐसी संख्याएं होंगी जो पूरी तरीके से क्या हो गया डिवाइड हो गई, मतलब कि ये पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 हमने माइनस कर दिया और यहाँ पर भी 7 माइनस कर दिया। तो जो भी संख्या होगी, हम जो भी संख्या से डिवाइड करेंगे आएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी। तो इन दोनों क्या हो जाएंगे, ये पूरी तरीके से रिमाइंडर जो भी निकलेगा वो जीरो निकलेगा, यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों को क्या करना है एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ जो भी मैं आपको चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना चाहो तो निकाल लो। देखो इन दोनों को आपको निकालना है मेथड डिफरेंस, तो जो भी आपको करना हो एचसीएफ जैसे भी निकालना हो आपको तो निकाल लो, चाहे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना हो वो मेथड लगाओ, फैक्टर मेथड लगाना तो फैक्टर मेथड लगाओ, या फिर डिफरेंस मेथड लगाना हो तो डिफरेंस मेथड निकालो। तो इन दोनों को आप माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस करो 1320 में 984 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 320 और 36। ठीक है, 336 इसका क्या आ गया माइनस आ गया, मतलब कि 336 इसका डिफरेंस आ गया इन दोनों का। सब 336 से क्या ये संख्याएं 984 और 1320 डिवाइड होंगी, पूरी तरीके से नहीं होगी, तो इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर आप निकाल लो, 1 गुणे 336, यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर 1 गुणे 336, 2 गुणे 168, 3 गुणे 112, 4 गुणे 89 और 6 गुणे 56 और 14 गुणे 24। ठीक है, तो इस तरह के अभी बहुत सारे फैक्टर निकल जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन में 24 है तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एचसीएफ निकालने के तरीके आपको बता दिए हैं, या लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकालना चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकाल लो। ठीक है, क्या करोगे 984 डिवाइडेड बाई 1320। ठीक है, जो भी आपको जिस इसको डिवाइड करोगे फिर जो रिमाइंडर आएगा उसका इसके साथ डिवाइड करोगे, फिर लास्ट वाला जो डिविजर आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो 24 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका 24 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।